जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में साइंस की सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक लगभग 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आज अपनी 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में हम लोग लेंस यानी कि जो हमारा उसका मिरर का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में लाइट का हम लोगों ने मिरर कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट में हम लोग लेंस के बारे में कंप्लीट करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन, मतलब कि अपवर्तन को। ठीक है, अपवर्तन के बारे में एक बार मैं सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं। फिर उसके बाद हम लोग लेंस को समझेंगे। लेंस के इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन क्या क्या होती है, कैसे कैसे इमेज बनता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मिरर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट वहाँ से भी रिलेटेड इसमें आएंगे। ठीक है, देखिए अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होता है जब कभी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। माध्यम का मतलब क्या होता है, जैसे एक माध्यम ये जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, दूसरा माध्यम मान लो ये है कांच है, ये ग्लास हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो अलग अलग होते हैं उसे हम लोग माध्यम बोलते हैं। ठीक है, माध्यम हमारे दो तरह के होंगे। ठीक है, एक होता है आपका सघन माध्यम जिसको कि इंग्लिश में डेंसर मीडियम बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका विरल माध्यम, ठीक है ना, जिसको कि इसको रेयरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो दो तरह के माध्यम होंगे, एक सघन होगा एक विरल होगा। अब सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम वो होता है जिसमें पार्टिकल बहुत पास होते हैं। विरल माध्यम वो होता है जिसमें पार्टिकल जो है दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए अगर मैं एयर की बात करूं, जिस माध्यम में मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, तो ये एयर के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, तो ये आपका विरल माध्यम में काउंट होगा। ठीक है, यानी कि रेयरर मीडियम में। ठीक है, दूसरा जो माध्यम होता है, जैसे मान लो ग्लास है, मान लो शीशा आपके सामने रखा है, ग्लास कांच रखा हुआ है, उसके पार्टिकल वो ठोस होते हैं, पास होते हैं, तो वो जो होता है आपका सघन माध्यम बोला जाता है, यानी कि डेंसर मीडियम। ठीक है ना, तो अब देखिए अपवर्तन की कंडीशन, आप लोगों को मैंने परावर्तन पढ़ाया था। परावर्तन क्या था, एक पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट आके पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके उसी माध्यम में वापस चली जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन जो होता है यानी कि अपवर्तन जो होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें अगर कोई लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो टकरा के वापस ना जाकर के सीधा दूसरे माध्यम में चली जाती है। हाँ, बट साथ में क्या होता है, उसका पाथ और फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये देखने को मिलता है। जैसे मान लो ये रहा आपका, देखिए नॉर्मल क्या होता है, दो सतहों के बीच में एक लंबवत रेखा जो होती है वो नॉर्मल होगी। ठीक है, ये आपका ग्लास मीडियम है और ये आपका एयर मीडियम है, दो माध्यम है। एयर मीडियम में कोई रे इस तरह से आपतित किरण आती है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल है अभिलंब, जहां पे ये टकराती है वहां से एक 90 डिग्री पे अभिलंब होता है। अब देखिए अपवर्तन का नियम क्या कहता है, कोई भी आपतित किरण इस तरह से आती है तो अपवर्तन के बाद, ये किरण आई ना, अपवर्तन के बाद यह अपनी वास्तविक अक्ष से थोड़ा सा इसकी तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ। देखिए ये लाइन तो सीधा अगर निकालें तो इस तरह जानी चाहिए थी, लेकिन ये इधर ना जाकर के थोड़ा सा इधर की तरफ झुक गई है। किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो ये बात याद रखना, पहला नियम क्या है, जब भी लाइट रे मतलब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि अगर कोई किरण, देखिए अब ये सघन हो गया, सघन से अब ये विरल में आ रही है, सघन से अगर ये विरल में आएगी तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर चली जाएगी। ये अभिलंब रहा आपका, देखिए इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, सीधा अगर जाती तो इस तरीके से जाती, लेकिन ये थोड़ा सा दूर हो गई। क्यों, क्योंकि अब ये सघन माध्यम से कहां जा रही है, आपका विरल माध्यम में जा रही है। तो ये बात आपको याद रखना है। बात समझ गए, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जब सघन से विरल में जाएगा तो दूर चला जाएगा। इसको ऐसे याद रख लो, मान लो आप किसी
बंद कमरे में थे, बहुत भीड़ थी, ठीक है ना, वहां से निकलते ही जैसे ही आप निकलोगे तो आप क्या करोगे, बाहर एयर हवा में निकलोगे, विरल माध्यम में निकलोगे तो एकदम से दूर भागने लगोगे, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, खुले में जाती है, तो वो दूर जाती है अभिलंब से। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये रहा अपवर्तन की कंडीशन थी, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग अपवर्तन चीजें समझ गए होंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक जो कि लेंस है, ठीक है ना। तो देखिए लेंस क्या होता है। लेंस इस तरह सा एक पारदर्शी माध्यम होता है। ये क्या होता है, एक गोले जैसा कोई होता है, वो आपका लेंस होता है, वहां से काट करके निकाला जाता है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये जो लेंस होता है ये दो लेंस को जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे एक मान लो ये आपके पास सर्कुलर बड़ा सा कांच का टुकड़ा है, कांच है पारदर्शी, यहां से आपने इतना काट लिया, अब इसको काटने के बाद इसको आपने यहां पे बना लिया, ये हो गया। दूसरा यहां से कट कर लिया, इसको यहां से लाके जोड़ दिया, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, आपका लेंस तैयार होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको बारे में जान लेते हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन को जान लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको मैं हटा देता हूं, ये मैं हटा दिया। चलो अब मैं एक लेंस बनाता हूं, उसमें सारी देखिए लेंस हमें पढ़ने हैं दो तरीके के। कौन कौन से, एक तो देखिए ये रहा आपका उत्तल लेंस, और एक आपको पढ़ना है अवतल लेंस। देखिए वैसे तो लेंस कई तरीके के होते हैं, उत्तलो अवतल कई तरीके के होते हैं। ये बनते कैसे हैं, उस पिंड के उभरे हुए दोनों भाग को जोड़ोगे तो उत्तल उत्तल बन जाता है, दोनों के उल्टे भाग को जोड़ोगे तो अवतल बन जाता है। आप अगर एक को उभरे को एक को प्लेन को जोड़ दो तो उत्तलो समतल बन जाता है, एक को उभरे को एक के अवतल को जोड़ दो उत्तलो अवतल बन जाता है। लेकिन उन सब पे आपको नहीं जाना है इतने डिटेल में। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं दोनों से पूछा जाता है, उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में हम जान लेते हैं। इसको बोलते हैं उत्तल। उत्तल वाला क्या पहचान होती है, ये बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। अवतल वाले की क्या पहचान होती है, ये किनारों पे तो मोटा होता है लेकिन बीच में पतला होता है। ये बात याद रखोगे। तो देखिए आपका हो गया उत्तल लेंस एक हो गया, दूसरा आपका हो जाता है अवतल लेंस, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स, इसको कॉनकेव मिरर, ठीक है, मिरर बोल रहा हूं, लेंस बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए। पहचानना फिजिकली कैसे पहचानोगे, टच करके, जो बीच में मोटा दिखेगा वो उत्तल होगा, बीच में गड्ढा दिखेगा किनारे पे मोटा दिखेगा तो अवतल होगा। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब हम इस पे कुछ टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होती है उसको देख लेते हैं। एक में बताऊंगा वही सब में यूज होगा, ठीक है ना। देखिए क्या होते हैं, यहां से एक बीचों बीच एक लाइन जाता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, या इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये बात याद रखोगे। अब मुख्य अक्ष जहां पे ये बीच में मिलता है इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ओ से या पी से डिनोट करते हैं, पोल भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मिरर हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि एक फोकस होता था, ठीक है ना, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। लेकिन इस कंडीशन में, लेंस की कंडीशन में क्या होता है, इधर वाले पार्ट का एक फोकस होता है, इसके डबल पे, ये f1 हो गया, इसके डबल डिस्टेंस पे 2f1 होता है, ठीक है ना। अब इधर वाले का फोकस, एक मुख्य फोकस इधर f2 होता है, यहां पे इसके डबल डिस्टेंस पे 2f2 होता है, ठीक है ना। ये बात समझ गए। ये बीच की डिस्टेंस जो होती है समान होती है, यहां से यहां तक, ठीक है ना। अब देखिए ये पोल से लेकर के मुख्य फोकस के, ये मुख्य फोकस है, पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है, ठीक है ना। वैसे इंग्लिश में इसको फोकल लेंथ बोलते हैं या फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये इसकी डबल डिस्टेंस पे हो गया, इतनी बातें आपको बताना था, ठीक है। ये लेंस हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा किस तरीके का लेंस होता है। देखिए अगर मैं दिखाऊं आपको उत्तल लेंस को जरा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। इनके दो नाम और है, ये पूछे जाते हैं, ये याद रखना। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी, क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट, इंग्लिश इसकी लिख लो डाइवर्जेंट। और इसको बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है ना, या कन्वर्जिंग भी बोलते हैं,
कन्वर्जिंग, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा लेंस है, उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, तो उत्तल वाले को कन्वर्जिंग बोलते हैं। अब देखो कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं या डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं उसको समझ लेते हैं। इधर देखो, ये जो उत्तल लेंस होता है, एक मैं यहां बना देता हूं, ये आपका एक उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य फोकस, ये पोल हो गया। आप लोगों को नियम पता होगा कि इसके पैरेलल आने वाली रे जो होती है ना, अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई भी रेखा किरण आती है तो ये F1 मतलब कि ये F2 इधर है, तो मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, ठीक है ना। इधर से पैरेलल आएगी तो ये इधर से फोकस से जाएगी, यहां से पैरेलल आएगी तो भी फोकस से जाएगी, यहां से पैरेलल आएगी तो भी फोकस से जाएगी। अब आप देखो ये क्या कर रहा है, सारी किरणों को एक जगह बटोर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना, पैरेलल ऐसे पैरेलल आ रही है, कन्वर्ज करके इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग नेचर का बोलते हैं, ठीक है ना। इसी का जस्ट अपोजिट आपके सामने देखने को मिलता है आपका ये अवतल वाला, इस तरह से हो गया मुख्य, इसके पैरेलल आती है तो ये इस तरह से डाइवर्ज कर देता है, इधर से आएगा इधर से चला जाएगा, इधर से आया इधर से बहक के चला गया, इधर से आया इधर से चला गया, ठीक है ना। तो ये डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसको अपसारी या डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है ना, डाइवर्जिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ टार्च होती है गाड़ियों के हेडलाइट में, देखा होगा वो इस तरह से डाइवर्ज करके किरणें जाती है ना, तो वो डाइवर्जिंग बोला जाता है, इसको फैलाव बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट भी पूछा जाता है, कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं तो उत्तल को, डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं तो अवतल को। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन पे कि इनसे इमेज कैसे बनाया जाता है, इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो मैंने आपको नियम सिखाए थे मिरर में, इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स सिखाए थे, वही सारे रूल्स आपके यहां पे भी लगते हैं, ठीक है ना। पहला मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं रूल्स, क्या रूल्स थे, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या ओ पोल मान लो, पहला नियम उसमें मैंने बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर समानांतर कोई भी किरण आएगी तो ये कहां से होके जाएगी, ये मुख्य फोकस से होके चली जाती है F2 से, पहला नियम हो गया, ये हो गया था, ठीक है ना। दूसरा नियम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरण पोल से आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी तो वहीं से वापस चली जाती थी, तो उसी तरीके से यहां जो सेंटर से आएगी, जिस तरह से आएगी उसी, ये अगर कोई रे इस तरह से एकदम पोल से आती है, सेंटर से आती है, तो जैसे आएगी वैसे ही वापस हो जाएगी। दूसरी बात ये याद रखोगे आप लोग, यहां तक कोई डाउट नहीं। दूसरा नियम, पहला नियम पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, अगर पोल से आएगी तो पोल से ही वापस चली जाएगी, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर यहां से मान लो F1 से आएगी, यहां से आएगी तो यहां से जाने के बाद पैरेलल चली जाएगी। तीनों नियम हो गए। पहला, समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के तो फोकस से होके जाएगी। दूसरा, अगर O से आएगी, सेंटर से ही बिल्कुल आएगी, फोकल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वहीं से वापस चली जाएगी। तीसरा, F1 से अगर आएगी तो बाद में निकल करके पैरेलल हो जाएगी। इतनी बात समझ गए, तीनों नियम समझ गए हो आप लोग, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। पहले हम लोग उत्तल लेंस से इमेज फॉर्म कर लेंगे, फिर अपने अवतल लेंस से, फिर प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो, पहली कंडीशन, अच्छा एक चीज याद रखना, नोट करके लिख लो। नोट क्या लिखोगे, उसमें आप लोगों ने अवतल दर्पण पढ़ा था, एक अवतल दर्पण जितना, और इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे उत्तल लेंस, ठीक है ना। उत्तल जो जैसी प्रॉपर्टी अवतल दर्पण दिखाता था वैसे ही ज्यादातर प्रॉपर्टी उत्तल लेंस की होती है, दोनों कुछ समानता दिखाते हैं, ठीक है ना। ये मैं क्यों बताया, अभी इसलिए बताया कि आप लोगों ने पढ़ा था कि अवतल लेंस में 6 कंडीशन में इमेज फॉर्म होती है, उसी तरीके से उत्तल लेंस में कितने कंडीशन में इमेज फॉर्म होगी, 6 कंडीशन में आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। चलो अब हम एक एक कंडीशन को आपको दिखाते हैं, ये बात आप लोग नोट करके लिख लेना। देखिए पहली कंडीशन देखते हैं, नियम पता हो गया आप लोगों को। पहली कंडीशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट मतलब कि अनंत पे हो, वस्तु को अगर हम अनंत पे रख रहे हैं तो इमेज कहां बनेगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आ जाओ। देखिए यहां पे मैं बना के भी दिखा देता हूं, यहां पे चीजें गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने प्रिंटेड भी लगा दिया है आप लोगों को बना के, एक मैं यहां रफली बना देता हूं। देखिए मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए अनंत से आने वाली 2 किरणें लेके आओ। देखो मैंने बताया था अगर आपको इमेज बनाना है तो आपको कम से कम 2 रे पास करानी होती है। कितनी? केवल और केवल 2 रे जो है पास करानी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
देखियो हमने मान लिया कि इतनी बड़ी इमेज बहुत अनंत पे है, पहली रे हम लेके आए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो नियम क्या कहता है, ये F2 से होके जाएगी, तो यहां से हमने F2 से निकाल दिया। एक और नीचे से पैरेलल लेके आए, तो यही नियम इस पे भी लगेगा, समानांतर आई तो F2 से चली जाएगी। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, यही चीज यहाँ पे बनी है, पैरेलल आई है मुख्य अक्ष की सारी रे, कहां से निकलेंगी, ये F2 से होकर के निकल जाएंगी। तो मैंने बताया था कि आफ्टर अपवर्तन के बाद जहां पे प्रकाश किरणें काटती हैं वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो बताओ यहां इस F2 पॉइंट पे इमेज बनेगी। अब मुझे बताओ, अनंत पे वस्तु तो बहुत बड़ी थी, इमेज कितनी बनी, बिल्कुल पॉइंट साइज, एकदम सूक्ष्म प्रतिबिंब बना इसका, ठीक है ना। ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा ये बताओ, ये वास्तविक बनेगी कि आभासी बनेगी। मैंने आप लोगों को मिरर वाले चैप्टर में ही सिखा रखा था, जब किरणें वास्तव में कट करती हैं, सच में ही कट कर रही हैं, अपवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब निकल करके सच में काट रही हैं, और जब सच में काटती हैं तो जो इमेज बनता है वो वास्तविक इमेज बनती है, ठीक है ना। कैसी इमेज बनती है, वास्तविक बनती है। तो यहाँ पे वास्तविक सच में ही कट कर रही हैं, जब ये सच में कट कर रही हैं तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, मतलब कि वास्तविक बनेगी। यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ फोकस। जब वस्तु अनंत पे होगी तो इमेज कहां बनेगी, F2 पे बनेगी। कैसी बनेगी, इट इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट साइज का बनेगा। रियल का मतलब वास्तविक, तो वास्तविक मैंने बता दिया कि साफ साफ दिख रहा है वास्तविक बन रहा है। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब सीधा बन रहा है, ठीक है ना। सॉरी इन्वर्टेड, मैंने लास्ट टाइम भी ये वर्ड कंफ्यूज कर दिया था आप लोगों को, इन्वर्टेड नहीं, ये इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा, ठीक है। वैसे पॉइंट साइड इमेज का आप ये नहीं डिसाइड कर सकते उल्टा या सीधा, तो बट आपको याद रखना है इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा बनेगा। अब आपको बनाना आ गया पहली कंडीशन। अब जैसे उसमें अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बनी थी, वैसे इसमें 6 कंडीशन बनेगी। अब हम अपनी वस्तु को अनंत से उठा करके ला करके F2 के पीछे कहीं सेट कर देंगे। तो आ जाओ अगली कंडीशन पे आ जाते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, बियॉन्ड 2F1, ये रहा F1, इससे कहीं पीछे सेट कर दिया। यहां पे मैं बना के दिखा देता हूं, लेकिन यहां पे आपको साफ साफ भी बनाया हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा आपका क्या, F1, ये हो गया 2F1, इधर आपका हो गया F2, इधर हो गया 2F2, ये हो गई। अब हमने वस्तु को कहां रख लिया, यहां कहीं रख लिया, दिख रही है हमें अपने 2F1 से थोड़ा सा पीछे। नियम वही, कम से कम 2 रे ड्रॉ करो। पहली रे ड्रॉ किया हमने, एक रे ड्रॉ किया, पैरेलल आई है तो F1 से होके जाएगी, ये नियम कहता है। एक बात हो गई। दूसरा मैंने आप लोगों को ये सिखा रखा था कि अगर सेंटर से लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो जैसे आई है सीधी चली जाएगी, ये गई यहीं से वापस होगी, इधर से गई इधर से ही वापस हो जाएगी। तो जहां पे ये दोनों किरणें कट कर रही हैं, ये देखिए कट कर रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। कैसी बनेगी, सबसे पहले तो देखो कहां बनेगी, 2F1 के पीछे है तो इमेज बनेगी F2 और 2F2 के बीच में, दिख रहा है ना, यहां देखो बीच में बन गया, ये बन गया। कैसी बनी है, उल्टी बनी है। एक तो वास्तविक बनी है, ये बात कंफर्म हो गई। देखिए फैन ऑफ करके आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है ताकि आपको आवाज की दिक्कत ना हो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ ये बात बता दिया आप लोगों को, किसके बीच में, 2F2 और 2F2 के बीच में ये बनती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सच में काट रही है किरणें तो रियल बनेगी, ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे सारी चीजें लिखे, इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रही है। दूसरा, इट इज डिमिनिश्ड, पहले ऑब्जेक्ट से अभी छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ये याद रखना कि छोटा, ठीक है ना। और वास्तविक बनेगा, मतलब रियल मतलब वास्तविक इमेज बनेगी। एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद हो गई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन पे हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और लेंस के पास ले जाएंगे, इस बार उठा के सीधा F1 पे रख देंगे, 2F1 पे, ठीक है। तो चलो ये वाली कंडीशन का बना के दिखाता हूं। वैसे यहाँ पे सारी फोटो लगा रखी है। अब हमने सीधा ही ऑब्जेक्ट को अपना ला करके कहाँ रख दिया, यहाँ पे देखिए 2F1 में। देखो पेन इधर उधर होती है इसलिए मैंने डायग्राम अच्छा सा लगा रखा है पहले से बना के। इसको मैं बना के दिखाता हूँ। ये आपका लेंस बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस F1 2F1, ठीक है, ये हो गया। इधर आपका F2, इधर आपका 2F2 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बोला कि ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रख लेंगे 2F1 पे। नियम वही है कि एक रे पैरेलल ले जाओ, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, रफी तो बनाए हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड रुक जाओ,
लेंस को थोड़ा सा बड़ा बना लो, इतना बड़ा, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट के सिर से एक ले गए, F1 से जली गई, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है कि एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओगे तो ये सीधी सीधी चली जाती है। अरे रे रे, हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओगे तो ये सीधी सीधी चली जाएगी। तो ये कहाँ पे जाके कट करती है, देखिए रफली अगर देखेंगे तो ये यहाँ मान लो 2F2, तो ये जो इमेज बनती है 2F2 पे बनती है। कहाँ बनती है, जब इधर 2F1 पे ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखो साफ साफ बना रखा है, ये तो सिखा रहा था बस। तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, 2F2 पे। जैसे अवतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो एकदम सेम साइज का बनता था, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही, ठीक है। तो वही सेम वस्तु के बराबर हाइट का ये भी बनता है, सेम हाइट का। यहाँ पे सब लिखा है, कहाँ बनेगा वो देखिए। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2, सेकेंड फोकस के दुगनी डिस्टेंस पे बनेगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम साइज, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतनी ही बड़ी उसकी छाया बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अब द ऑब्जेक्ट, अब क्या कह रहा है, इट इज रियल, वास्तव में कट कर रही है किरणें, सच में कट कर रही है, तो रियल बनेगी। एंड इन्वर्टेड, देखिए उल्टा बना है ना, तो इन्वर्टेड, ये बात याद रखोगे। तीसरी कंडीशन, अब देखिए ये तीसरी हो गई। चौथी कंडीशन में हम वस्तु को यहां पे रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में उठा के। आ जाओ इसको बना लेते हैं, ये याद रखना, अभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए तीसरी, ये चौथी कंडीशन है आपकी। जब हमने वस्तु को कहां रख दिया है, देखिए वस्तु को रख दिया 2F1 और F1 और ये आपका 2F1, इनके बीच में रख दिया। तो यहां मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये रहा आपका F1, ये रहा आपका 2F1, ये रहा आपका F2, यहां पे रहा आपका 2F2, ठीक है ना। वस्तु हमने कहां रख दी, यहां बीच में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नियम वही है, पहला पैरेलल ले जाओ, जो पैरेलल जाएगी F1 से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चले जाओ, ये जाकर के पीछे कहीं कट करेगी। यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है, पैरेलल ले गया, फिर ये F2 से निकल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब पोल से ले गया, तो ये यहाँ गई। कहाँ कट किया, F2 के पीछे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज दूर होती जाएगी और साइज बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इमेज की साइज बहुत लार्ज हो गई, रियल बन रही है। पहली बात तो ये देखो, पहले स्थिति देखो कहां बन रही है, बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के पीछे बन रही है। पहली बात, कैसी बन रही है, साइज वस्तु से लार्जर बन रही है, बड़ी बन रही है, देखो फिगर में भी बना दिया। और कैसी बन रही है, वास्तव में कट कर रही है किरणें, तो वास्तविक और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारी चौथी कंडीशन हो गई। चलो अब हम आ जाते हैं अपनी पांचवी कंडीशन पे। जब हम वस्तु को उठा के सीधा कहां रख देंगे, F1 पे रख देंगे, यहां पे वस्तु रख दिए, ठीक है ना। चलो इसको यहां दिखाता हूं, इसको इसी पे मैं समझा देता हूं। पहले दो किरण ड्रॉ करनी होती है। पहली किरण ले जाओ पैरेलल, कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण O से ले जाओ, सीधा सीधा निकल जाएगी बिना काटे। तो ये देखिए दोनों पैरेलल निकलेंगे तो एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगे। तो इमेज कहां बनेगी, अनंत पे बनेगी। कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है। इट इज हाईली मैग्निफाइज्ड, मतलब बड़ी बनेगी, ठीक है ना। वास्तविक बनेगी क्योंकि किरणें सच में जा रही हैं, तो वास्तविक बनेगी। और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इसकी लास्ट कंडीशन, ये पांचवी थी। छठवीं कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा और इधर रख देंगे, यहां बीच में रखेंगे। आ जाओ इसको समझ लेते हैं। ये देखिए छठवीं कंडीशन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन की कब आभासी बनती है, क्योंकि आपको जब मैंने दर्पण पढ़ाया था ना, मिरर, तो उसमें भी बताया था अवतल दर्पण में एक कंडीशन आती है जब आभासी बनती है, वही कंडीशन इसकी भी होती है। वस्तु के इनके बीच में रख दिया, तो देखिए पैरेलल ले गए, F2 से चली गई, O से ले गए, सीधा सीधा जाएगी। अब देखोगे ये दूरी बढ़ती जाएगी, ये इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। और जब दूरी बढ़ती जाएगी इसका मतलब आगे अब ये कहीं कट ही नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग ना आभासी तरीके से पीछे ले जाके कट करवा लेते हैं। कैसा, आभासी तरीके से पीछे ले जाके कट करा लेंगे। अब मुझे बताओ, जब किरणों को हमने आभासी तरीके से पीछे ले जाके कट करवाया है, तो इमेज भी आपकी कैसे बनेगी, वास्तविक तो बनेगी नहीं, आभासी बनेगी, ठीक है ना, आभासी बनेगी। यहां पे ऑब्जेक्ट इमेज जो है सीधी बन रही है, ठीक है ना। कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। कहां बन रही है, 2F1 के पीछे बन रही है। पूछेगा, वस्तु को हमने F1 और पोल के बीच में रखा, इमेज कहां बनेगी, 2F1 के पीछे बनेगी, लेंस के सेम साइड बनेगी। तो देखिए सब लिखा हुआ यहां पे, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, मतलब जिधर वस्तु है उसी डायरेक्शन में आपका इमेज भी बनेगी लेंस के।
एट दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु की दिशा में ही इमेज भी बनेगी। इन लार्ज साइज, देखो वस्तु इतनी छोटी सी थी, इमेज इतनी बड़ी बन गई, तो साइज कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी देन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब कैसी बनेगी, क्या ये रियल बनेगी, नहीं, रियल में कट ही नहीं कर रही है, किरणें तो आगे निकल गई, ये तो पीछे बढ़ाने पे कट हुई है, तो आभासी बनेंगी। कैसी बनेगी, आभासी, और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो 6 कंडीशन से इमेज फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। 6वीं कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा लेंस होता है जो वास्तविक और आभासी दोनों तरह की इमेज बनाती है। सही कथन या गलत कथन ऐसे करके पूछेगा, अभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिया है, तो यही वाला है, कौन सा, उत्तल लेंस जो है दोनों तरीके का इमेज बनाता है। चलो यहां तक आ गया। अब हम लोग समझ लेते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से क्या मतलब है, लेंस की क्षमता, क्षमता से मतलब है कि लेंस किसी किरणों को कितनी तेजी से बटोर सकता है, या अवतल है तो कितनी तेजी से फैला सकता है। ये देखिए जैसे ये लेंस है, अब किरणें अगर इस तरह से आएंगी तो ये क्या काम करता है, बटोरने का काम करता है। जितना ज्यादा जो बटोर सकेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होती है, ये बात होगी, एबिलिटी हो गई, ठीक है। अगर अवतल है तो जो जितना ज्यादा डाइवर्ज कर देगा वो उसकी पावर हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो याद रखना। पावर का एक फार्मूला होता है, ये फोकस दूरी का विपरीत होता है, P = 1/f होता है। क्या होता है, P = 1/f होता है, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन यहां से जो बनता है, यूनिट ऑफ पावर इन डायोप्टर होता है। जो यूनिट होती है इसकी क्या होती है, डायोप्टर, ये याद रखना। पूछेगा लेंस के पावर की क्षमता या लेंस के क्षमता की यूनिट क्या होती है, तो आप बताओगे डायोप्टर होता है। डायोप्टर और फोकल लेंस में रिलेशन क्या होता है, P = 1/f होता है, ये याद रखोगे आप, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है, पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर। एक डायोप्टर तब होगी जब इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर में होगी, यूनिट ध्यान रखना मीटर में होगी तब। यहां तक पावर समझ गए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। इसमें यही याद रखना कि लेंस की जो यूनिट होती है पावर की, डायोप्टर होती है, रिलेशन याद रखना है, F = 1/P या P = 1/f। अब इनके इस्तेमाल के बारे में कुछ देख लेते हैं। यूजेस से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मिरर से बना था कि यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस इन डेली लाइफ। तो कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसको देख लेते हैं। पहला आपको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी में। दूसरा कैमरे के लेंस में देखा जाता है, यूज किया जाता है। तीसरा क्या है, प्रोजेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। मैग्नीफाइंग लेंस होता है, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, इसका इस्तेमाल से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हमने उत्तल लेंस के बारे में चीजें देख लिया, अब हम देखेंगे अवतल लेंस में कैसे बनता है। तो देखिए जैसे उसमें उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन थी, वैसे ही इसमें अवतल लेंस में 2 कंडीशन है। बस सिंपल सी इसको याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कम बनता है। तो देखिए अवतल लेंस क्या करता है, पैरेलल आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। इधर से पैरेलल आई तो इधर फैला दिया। तो अब बताओ, वास्तव में तो आगे किरणें कहीं कट ही नहीं करेंगी, तो उत्तल लेंस कभी वास्तविक इमेज बना ही नहीं सकती। तो इसको पीछे बढ़ा के ले चलते हैं। जब पीछे बढ़ा के डॉटेड ले गए तो आभासी बनाएगी, कहां, अनंत पे होगा वस्तु तो F1 पे आभासी बनाएगी। देखो इमेज इज फॉर्म्ड एट F1, कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब आभासी हो गया और सीधा हो गया, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं इसका सेकेंड पार्ट। दूसरा 2 ही कंडीशन बनते हैं अवतल लेंस की। अब ऑब्जेक्ट को मतलब वस्तु को बिटवीन इनफाइनाइट, अनंत और ऑप्टिकल सेंटर, इसके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। एक कंडीशन, वस्तु को आपने यहाँ पे रख दिया, वही नियम, एक रे पैरेलल ले गए तो ये ऐसे निकल गई, ठीक है ना, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, इधर निकल गई। एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए तो जैसे गई वैसे ही आ गई, तो ये यहाँ पे कट कर दी। इमेज कहाँ बनी, F1 और पोल के बीच में, ठीक है ना। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन गई। ये बन गई, कैसी बनी है, इट इज वर्चुअल, मतलब ये भी आभासी, एंड इरेक्ट, सीधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा लेंस है जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वो आपका हो जाएगा उत्तर क्या, अवतल। अवतल, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। देखिए काफी मेहनत होती है आप लोगों को कंटेंट तैयार करके चीजें ले आने में, और हम पूरी सीरीज को एग्जाम से पहले एक चैप्टर को कंप्लीट करके आपको नोट्स भी बना के दे देंगे। बस प्लीज आप लोग एक आधी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, हर किसी को क्वालिफाई करना है, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, मुझे पता है आप लोग जरूर मदद करोगे। चलो आ जाते हैं अब हम लोग
अपने अगले टॉपिक पे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इससे अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब क्वेश्चन देख लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा उत्तल लेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, विच इज ट्रू फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला कह रहा है उत्तल लेंस अपसारी होता है, नहीं भैया, उत्तल लेंस ये होता है और ये होता है अभिसारी, इस तरह से किरणों को कन्वर्ज करता है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है लेंस केंद्र में मोटा और किनारों पे पतला होता है, बिल्कुल मैंने बताया ना, बीच में देखो मोटा है, किनारे पे पतला होता है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, ऊपर से देखने पर स्विमिंग पूल में डूबा हुआ एक पत्थर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो अभी हमने आपको सबसे पहला ही टॉपिक लिया था अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से वस्तु उभरी हुई दिखती है, क्यों? क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते तो प्रकाश की किरणें डेविएट हो जाती है लंब से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलो इंग्लिश वाले बच्चे ऊपर पढ़ लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहां से दिखा देता हूं आप लोग को। देखिए लेंस, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी बिंब मतलब वस्तु को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है, कोई उत्तल लेंस है, ये रहा, कोई वस्तु इसके सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए यहां पे कोई वस्तु रखी हुई थी, ठीक है ना, इसकी इमेज कह रहे हैं पीछे बन रही है, ठीक है, लेकिन इन्होंने काम क्या किया है कि इसको आधे लेंस के आधे भाग को, इतने भाग को काली पट्टी से रंग दिए हैं, ये रंग दिए हैं। तो अब कह रहे हैं इमेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, यही कह रहे हैं ना। तो देखिए इमेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे F1 हो गया आपका और यहाँ पे 2F1 कुछ होगा। पहली किरण हम मान लो यहां से लेके जाते हैं O से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जैसी आई वैसी ही चली जाती है, ये आप लोगों ने पढ़ाया है मैंने कि जैसे आती वैसे चली गई। दूसरा क्या है कि F1 से आएगी तो यहां से जाने के बाद सीधा पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, यहां पे इमेज बनेगी। लेकिन एक चीज बताओ, जब ये वाली रे आ रही थी तो ये काली पट्टी से थोड़ा से होकर के जाएगी, जब काली पट्टी से होकर जाएगी तो प्रकाश किरण पूरी नहीं जा पाएगी, हल्की सी धुंधली जाएगी, ठीक है ना, तो इमेज भी धुंधली बनेगी। और ये पूरी जा रही थी यहां से तो पूरी बनेगी, तो ये क्या होगी कि जो वस्तु की इमेज है ना उसका क्या करेगा, ये तीव्रता को घटा देगा, थोड़ी सी ब्लर दिखने लगेगी, यही फर्क पड़ेगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, कह रहा प्रतिबिंब आवर्धन घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कह रहा प्रतिबिंब का ऊपरी आधा भाग लुप्त होगा, यह भी नहीं होगा। प्रतिबिंब का निचला आधा भाग लुप्त होगा, कुछ भी लुप्त नहीं होता है। प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है, बस इतना होता है कि जो चमक के साथ दिखती है वो ब्लर दिखती है, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक पट्टी से हल्की सी लाइट पास हो पाती है, पूरी लाइट नहीं जा पाती, जिसकी वजह से इमेज थोड़ी सी तीव्रता उसकी घट जाती है। तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां तक आई थिंक चीजें आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए ये क्या कह रहा है, एक वास्तविक मतलब रियल इमेज, एक वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। देखिए मैं बताऊं, वास्तविक जो इमेज बनती है ना उसको पर्दे पे लिया जा सकता है, आभासी इमेज को पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है, इनके बीच बस यही अंतर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या अंतर दे रखा है, कह रहा है आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सदैव सीधा जरूरी नहीं होता है, कभी उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है आभासी प्रतिबिंब भिन्न साइज हो सकता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का होता है, दोनों में ही परिवर्तन हो सकते हैं। तीसरी बात कह रहा है आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जबकि वास्तविक को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं ली जा सकती। अच्छा ये हो गया, यहां से ये चौथा ऑप्शन है यहां से, ठीक है ना। तो 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, वर्चुअल इमेज कांट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, आभासी है तो उसको प्रोजेक्ट पे नहीं लिया जा सकता, वाइल रियल इमेज कैन प्रोजेक्टेड ऑन दी स्क्रीन, यही इसका मेन अंतर होता है। तो ये याद रखोगे आभासी और वास्तविक का, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है।
अभी हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। सदैव आभासी समतल दर्पण पढ़ाया था, तो एक चीज आपको बताया था कि जो समतल दर्पण होता है, एक तो ये हमेशा आभासी बनाता है, आप जितने बड़े हैं इधर हमेशा आभासी बनता है, ठीक है ना। दूसरा कौन बनाता है आभासी, अभी हमने जस्ट उत्तल दर्पण आपको बताया था ना, सॉरी हाँ, उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी बनाता है। और अवतल लेंस जिसकी दो कंडीशन, जब दर्पण पढ़ाया था तो उत्तल दर्पण आप लोगों को बताया था मैंने, इस तरह से कल ही होता है कि इसकी दो कंडीशन बनती है, दोनों में आभासी बनता है। अभी अभी जस्ट आपको बताया अवतल लेंस, ये वाला लेंस अभी बताया ना कि हमेशा बस दो ही कंडीशन बनती है और दोनों कंडीशन में आभासी बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, यही जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, बाकी कोई आभासी नहीं बनाता, सब दोनों टाइप के बनाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक आप चीजें समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने पहले थ्योरी कराई है। इसमें आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण, याद रखना एक कॉन्वेक्स मिरर सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, नहीं उल्टा बोल दिया इसने सदैव नहीं, उत्तल दर्पण जो होता है सदैव आभासी बनाता है, अभी तो बताया पिछले क्वेश्चन में। अगला क्या कह रहा है ऑप्शन, तो ये गलत हो गया, सही पूछा आपसे। कह रहा है एक अवतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, नहीं, अवतल दर्पण आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है, छठवीं कंडीशन में आभासी बनाता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है एक अवतल लेंस सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, नहीं उल्टा बोला है, ये हमेशा आभासी बनाता है, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है, ये इसी की बात कर रहा है, तो ये हमेशा आभासी बनाता है। चौथा क्या कह रहा है एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है, वास्तविक के साथ साथ आभासी भी बनाता है, छठवीं कंडीशन में जाके आभासी बनाता है, अब आपको याद रहेगा, ठीक है ना। यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और आप लोग के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस सीरीज को एग्जाम तक लेके जाऊं, और आप लोगों के लिए मैं रिटन नोट्स भी तैयार करा रहा हूं, जो कि इस सीटेड दिसंबर या जनवरी में जो होगा उसको मैं फ्री में देने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक दो दोस्त को तो जरूर जोड़ लो, ठीक है। मैं आपसे बस इतनी सी बात कहूंगा, और क्लास को अभी से देखो, अदरवाइज बाद में बर्डन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सारे प्रीवियस ईयर का सेट करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।